नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं रामचरितमानस का वो प्रसंग जिसमें श्री राम जी अंगद को दूत बनाकर रावण के महल में भेजते हैं ताकि वो जाकर उनको सारी घटना बताए कि अगर वो सीता को सही से वापस शांति से कर दे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। ऐसी ये इस बात के लिए दूत बना के अंगद को भेजा। ये तब की बात है जब सेतु को क्रॉस करके श्री राम जी सभी वानर सेना के साथ लक्ष्मण, श्री राम, अंगद, बाली इत्यादि सब लोग इस पार आ गए और रावण का अचानक रावण एक बिजली कड़कने की और बादल गरजने की आवाज़ सुनाई दी। राम जी ने उधर देखा तो पूछा कि ये क्या है, ये कहाँ से ऐसी आवाज़ आ रही है। तो बहुत ऊंचाई पे एक तरह से नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था। वो रावण का लंका था जहाँ से कि ऊंचे पर्वत पर ये सब हो रहा था। विभीषण ने उनको बताया कि वो जो बिजली जैसा चमक रहा है वो मंदोदरी के कर्णफूल हैं और जो बादल की तरह गरज रहे हैं वो रावण ने उस तरह का छत्र धारण किया है जो कि बादल की तरह गरज रहे हैं और वो नाच गाना वहाँ चल रहा है। इस तरीके से तब राम जी ने एक बाण मारा यहीं से, तब वो रावण का मुकुट गिर के नीचे आ गया। रावण का मुकुट गिरने से और उस बिजली के जो कड़क रही थी उस पर भी बाण मारा जिससे कि वो मंदोदरी का कान का बाला नीचे गिर गया। मंदोदरी को सब अपशगुन होने लगे। मंदोदरी काफ़ी घबरा गई। रावण नहीं घबराया क्योंकि वो बोला मैंने तो सिर कटने से मैं नहीं घबराता, ये मुकुट गिरने से मैं क्यों घबराऊंगा। और सब लोग अपने अपने घर जाके आराम करो, कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, ऐसा कहकर सब चले गए। लेकिन मंदोदरी काफ़ी घबराई हुई थी। फिर उसने रावण को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम जिससे बैर ले रहे हो वो एक साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम तीनों लोगों का स्वामी है। रावण के नानाजी माल्यवंत भी उसको बहुत समझाने की कोशिश किए पर वो नहीं माना। वो और नहीं तो भला बुरा कहते रहा और मजाक करते रहा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे बल का था किसी को नहीं है। मैंने शिव जी को अपने सर काट के चढ़ाए हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। और मेरे भाई, मेरे पुत्र इतने बलवान हैं जिन्होंने मेघनाथ ने इंद्र को भी जीत लिया है, उसको भी घबराते हैं मेघनाथ से। ऐसे ऐसे योद्धा जहाँ हो वहाँ किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे कहकर वो हठ नहीं छोड़ा और उसने सीता वापस करने की नहीं सोची। इसके बाद अंगद जी जब राम जी का दूत बनकर रावण के महल में प्रवेश किए, घुसते ही इन्होंने सब लोगों ने रोकने की कोशिश की पर इन्होंने ऐसा दिखा दिया कि सब डर गए कि ये तो वही बानर है जो पिछली बार आया था हनुमान की तरह। सब डर के बिना पूछे ही उसको महल का पता बता दिए। अंगद जी जब महल में पहुंच गए, रावण से बहुत विनती के लहजे में बहुत बात की कि आप युद्ध रोक दीजिए। दूसरे की स्त्री चुराने से अच्छा है कि आप उसको लौटा, बहुत सारी स्त्रियों के साथ सीता को आगे करके आप पीछे पीछे जाइए, राम जी का चरण पर गिरिए, राम जी आपको माफ़ कर देंगे और सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा करिए। ये सुनकर रावण काफ़ी क्रोधित हो गया और उसने अंगद को काफ़ी भला बुरा कहा। अंगद को फिर अंगद को बानर इत्यादि कह के उसने बहुत मजाक उड़ाने की कोशिश की। तब अंगद ने बताया कि अंगद ने एक पैर अपना कस के धरती पर डाला, वहीं पर सारा राज सिंहासन उसका हिल गया, पृथ्वी हिल गई, उसका मुकुट गिर गया, उसका मुकुट फिर मुकुट गिरने की वजह से फिर मुकुट वापस आके श्री राम जी के सेना तक आ गया। बानर काफ़ी घबरा गया तो राम जी ने कहा घबराइए नहीं, ये रावण का मुकुट है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे करके अंगद की बात रावण ने फिर नहीं मानी। उसकी शक्ति की परीक्षा ले ली। उसने देख लिया कि इसमें कितनी शक्ति है, बावजूद वो नहीं माना। तब अंगद ने कहा कि तुम जिसे साधारण मनुष्य समझ रहे हो और तुम आसानी से जिसको विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो वो तीनों लोगों का स्वामी है। ऐसा कहकर उसने फिर तब अगर तुमको इतना ही घमंड है तो तुम मेरा एक पैर उठा के दिखाओ। अंगद ने अपनी जमीन पर पैर गड़ा दी। उसके पैर को किसी ने नहीं कोई नहीं हिला सका। मेघनाथ को और बाकी मेघनाथ की तरह और बलवान योद्धा थे जो कि शर्मा के सब वापस चले गए। रावण पैर पकड़ने आया अंगद का तो अंगद जी ने कहा कि मेरा पैर पकड़ने से अच्छा है तुम सीधे श्री राम का पैर पकड़ो और तभी तुम्हारा कल्याण होगा, मेरा पैर पकड़ने से कोई कल्याण नहीं होगा। अंगद के द्वारा राम के पैर पकड़ने की बात सुनकर
रावण अति क्रोधित हुआ। उसके आगे मैं कथा पढ़ के सुनाती हूँ। रे कपि अधम मरन अब चाहसी, छोटे वदन बात बड़ी कहसी, कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुद्धि तेज न ताके। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़ुए वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। दोहा। अगुन अमान जानते ही दिन पिता बनवास, सो दुख अर्जु बति बिरह पुनि निस दिन मम त्रास। जो गुणहीन और मानहीन समझ कर ही उसे गुणहीन और मानहीन समझ कर ही तो पिता ने वनवास दे दिया उसे। एक तो वह दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बलकर गर्भ तो ही जिनके बलकर गर्भ तो ही ऐसे मनुजानेक, खाहि निशाचर दिवस निसी मुड़ समझू तही टेक। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनोखों मनुष्यों को तो राक्षस दिन रात खाया करते हैं। अरे मुड़ जिद छोड़कर समझ। जब तेहि किनि राम कै निंदा, क्रोधवंत अति भयो कपिंदा, हरिहर निंदा सुने जो काना, होई पाप को घात समाना। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि जो अपने कानों से भगवान विष्णु शिव की निंदा सुनता है, उसे गोधन के समान, गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दो भुज दंड तमकी महिहारी, दौलत धरणी सभासद सके, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, और उन्होंने तमक कर अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरति संहारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अरि सुंदर, कछुते ही लय निज सिरनि संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसने अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े, तो कुछ उसने उठाकर अपने सिंहों पर सुधार कर रख दिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया। ए विधि वेग सुबट सब धावहु, खाऊ बालु कपि झाझा पावहु, मरकट ही न कहु मई नाई, जियत धनऊ तापस दो भाई। इसे मारकर सब योद्धा, रावण ने कहा, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ जहाँ रिच वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले सुबज राजा, गाल बजावत ही न लाजा, मरु गरी काट निर्लज कुल खाती, बल को बिलो की बिरहती नहीं छाती। तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर मर जा। मेरा बल देख कर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रेत्रिय चोर कुमार गामी, खलमस राशि मंद मति कामी, सन्यपात जल पी दुर्भाषा, भय सिकाल बस कर मनुजादारी। स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। या को फल पा वही गो आवे, बानर भालू चपेट ही लागे। राम मनुज बोलत हसी बाने, गिरहि न तवरस ना अभिमाने। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य से ऐसा वचन बोलते ही, अरे अभिमानी, तेरी जीभ नहीं गिर पड़ती? गिरिहाई रसना संयम नाही, सिरे समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें सिरों के साथ रणभूमि में गिरेगी। सोरठा। सोनर क्यों 10 कंध, बलिबध्यो जेहि एक सर, विसहु लोचन अंध, दिग तव जन्म कुजाति जड़ा। रे 10 कंध, जिसने एक ही बार से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनित की प्यास तृप्सित, राम सायक निकरा, तजेव तो ही ते त्रास कटु, जल पकने से चरा धमा। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त के प्यासे हैं। वे प्यास इस डर से, अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दसन तोर विलायक, आया सुमोहिन दिन रघुनायक, सिरिस होत दसहु मुख तोरो, लंका गई समुद्र महाबौरव। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुख तोड़ डालूं और लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। हतौन खेत खिलाई खिलाई, तो ही अब ही का करो बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर न मारूं, तब तक अभी क्या बड़ाई करूं? अंगद ने पहले ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया।
जातुधान अंगद बन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्राण देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। दोहा। त्रिभुवन धरसी हरसि कपि बलितन बलपुंज, पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बाल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। साँझ जनी दस कंधर भवन गयो खिलवाए, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाए। संध्या हो गई जानकर दश ग्रीव बिलखता हुआ महल में गया, उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझ मन तजहु कुमित कुमत ही सोहन समर तुम्हें रघुपत ही। रामानुज लघु देख रचाए खचाई, सो नहीं नागे आशीष मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। फिर तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत के यह कामा। कौतुक सिंधु नगी तव लंका, आयो कपि के हरि असंका। हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अछते ही मारा। जारी सकलपुर किन्ने सिचारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल नहीं मारहूँ, मोर कहाँ कछु हृदय विचारहूँ। पति रघुपति निरपति जनि मानहूँ, अग जगन्नाथ अतुल भय जानहूँ। अब हे स्वामी गाल न मारिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारी चातासु, कहा नहीं माने नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण प्रताप को नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक जी की सभा में अगणित राजागण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। बंज धनुष जानक ही ब्याहे, तब संग्राम जीते हूँ किनताही। सुरपति जाने बल तोरा, राका जियत आगे गई पोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याह, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सुपर्णखा की गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। सुपर्णखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में विशेष लज्जा नहीं आती। दोहा। वादि विराध कर दूषण ही, लीला हत्यो को बंद। बालीस एक सर मार्यो ते ही जाहु दस गंध। जिन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बार से मार दिया दशगंध, आप उसे समझिए। जेहि जगन्नाथ बंधाऊ लीला, उतरे प्रभुदल सहित सुबेला। करुणिक दिन कर कुल केतु, दूत बटाए हूँ तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुबेर पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप करुणा में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माच चई तब बड़ मथा, करिबत हूँ मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। जिनके बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद हनुमान जिनके सेवक हैं। तेई कह पिय मुनि पुनि नरकन हूँ, सुधा मान ममता मद बहूँ। आकत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, अपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, और काल के विशेष वश होने से आप के मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। तास मुकुट तुम चारि चलाए, कहत तात कवनी विधि पाए। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न हो ही भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए। वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। वे तो राजा के 4 गुण हैं। सामदान अरुदंड विभेदा, नृपुर बसहि नाथ कहि वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस चीज जानि नाथ पति आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश दसी। ते ही पहे रही गुण आए, सुनो कौशलाधीश।
10 शीर्ष रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशल राज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी बिहसे राम उदार, समाचार सुनी सब कहे गढ़ के बाली कुमार। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब विकट बुलाए। लंका बांके चारी दुआरा, के विधि लागी करूं विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया। लंका के 4 विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपि चेस विभीषण सुमिरी हृदय दिन कर कुलभूषण, करि विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चारि अनेक कट बनावा। तब वानर राज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए, जथा जोग सेनापति कीने, जू तब सकल बोली तब लीने। प्रभु प्रताप कही सब समुझाए, सुनि कपिनाद करिधाए। और उनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहि, गहि गिरि शिखर वीर सब धावहि। गरजहि तरजहि भालु कपीसा, जय रघुबीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज रघुबीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते हैं और ललकारते हैं। चले निशाचर आय चुमागी, गही कर बिंडपाल बरसांगी। तोमर मृदंग परसु प्रचंडा, सूल कृपान परद गिरिखंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में भिंडीपाल सांगी, तोमर मुदर प्रचंड फरहे शूल, दुधारी तलवार पर्दी और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस भी चले उधर से। जिमी अरुणों पर निकर नारी, धावई सटखग बांस आरी। चोंच भंग दुखई तिनि न सूझा, तिमि धाये मनुराध अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, चोट टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही वे बेसमझ राक्षस दौड़े। दो नाना युद्ध सर चाप धरा, जातु धान बलवीर। कोट कंगुरिन चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर पर कोटे के मुंह कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कुंगरई सोहई कैसे, मेरु के श्रृंगन जनु धन वैसे। बाजही ढोल निशान जुझारो, सुनि धुनि होई पटकनि मन चाहो। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझारू ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में चाव होता है लड़ने का। बाजही भेर न पीरिय पारा, सुनि कादर उड़ जारी तरारा। देख न जाई कपिन के ठट्टा, अति विशाल धनु मारु सुपट्टा। अगणित नफेरी और भेज बज रही है, सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ गईं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट्ट समूह देखे। चंद दरी कुदर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डारही। जपटही चरण गही, पटकी भही भजी चलत बहुरी बचारही। अति तरल तरुण प्रताप तरपहि, तमकी गढ़ी चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालू चढ़ी मंदिर न जहता, राम जसु गावत भय। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्तीले से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। दोहा। एकु निश्चर गही, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आहूठे हेठ बट, गिरहि धरहि पर आए। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे योद्धा, इस प्रकार वे धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, अमरदयी निश्चर सुपट बरूथा बढ़ी। चढ़े दुर्ग पुनि जहदा बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुबीर जी की जय जय करने लगे। चले निशाचर निगत पढ़ाई, प्रबल पवन जुमितन समुदायी। हाहाकार भयो पुरभारी, रोवहि बालक तुरपारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा
चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी रोने लगे। सब मिल देहि रावण ही गारिया, राज करते ही मृत्यु धंकारी। निज दल विचल सुनीते ही काना, फेरी सुबट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जो रण विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्वसुरा खाई भोग करि नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र वचन सुन सकल डेराने, चले क्रोध करी सुबट दगाने। सन्मुख मरण वीर के शोभा, तन तीन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चढ़े। रण में सन्मुख मन में ही वीर की शोभा है। तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। दोहावा आयुध धर सुबट सभा, वीरई पचारी व्याकुल किए। भालू कपि पर त्रिशूल नहीं मारे। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिधों और त्रिशूलों से मार मार कर सब वृक्ष वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कभी भागत लागे, जत भी उमा जीत ही आगे। को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुविध बलवंता। बानर, शिव जी कहते हैं, बानर भयातुर होकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ है। निज दल विग्रह सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद करें लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी जब अपने दल को विकल हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पौन तरह मन आति क्रोधा, गरजे प्रबल काल समझोधा। कुदिलंक गढ़ ऊपर आवा, गढ़ी गिरी मेघनाद कहो धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। मंजे उरत सारसी निपाता, ताहि हृदय मार सिलाता। दूसर सूत बिकलत ही जाना, स्यंदन गाली तुरत गृह आना। तब रथ तोड़ डाला, सारथियों को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत गड़ा, परद गए हुआ केर। रणबापुरा बाली सुता, तरग चढ़े कब केर। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं। तब रण में बांके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमिरी उरी अंतर। रावण भवन चढ़े दो भाई, युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमिर जन अंदर। रावण भवन चढ़े दो भाई, करहु कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश गई भवन उठावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटई छाती, अब दुई कपि आवे उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी। अब की पार दो उत्पाती बानर आ गए हैं। कपि लीला करी नहीं डेरा वही, रामचंद्र कर सुजस सुना वही। पुनि कर गई कंचन के कंबा, कहो करिए उत्पात आरंभा। बानर लीला करके दोनों उसको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथ में पकड़कर उन्होंने कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।